नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा उन सब भविष्यवाणियों की जो मैंने पिछली वीडियोस में आपके सामने रखी हैं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कुछ भविष्यवाणियाँ जो मैंने पिछली वीडियोज़ में की हैं पिछले साल, वो सही साबित हो रही हैं, सही सिद्ध हो रही हैं। आज मैं उनमें से कुछ 7 या 8 भविष्यवाणियाँ आपके सामने रखूँगा जो सही सिद्ध होती नज़र आ रही हैं, जो आपको लगेगा हाँ सही हैं। और मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको इनके बारे में बहुत सटीक जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पिछली वीडियोज़ को जाकर ज़रूर उनको चेक करें कि क्या ये भविष्यवाणियाँ वास्तव में सही सिद्ध हुई हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ पहली भविष्यवाणी जो मैंने पिछले साल की वीडियो में की थी कि जो कोरोना की लहर, तीसरी लहर की बात उस समय चल रही थी, वो तीसरी लहर बहुत ज़्यादा कहर नहीं ढाएगी। और WHO ने और बहुत सारे डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये लहर बच्चों पर अपना कहर बरपाएगी। और मैंने अपनी वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि इस लहर का कोई प्रभाव बच्चों पर देखने को नहीं मिलेगा। ये भविष्यवाणी हमारी सत्य सिद्ध हुई है। इस बार आप देखिए, ये ओमिक्रॉन नामक जो वेरिएंट हमारे देश में चल रहा है, इसका बच्चों पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को अभी तक नहीं मिला है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि इसका कोई प्रभाव बच्चों पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी मैंने की थी कि बच्चों के लिए कोई डोज या कोई वैक्सीन जल्द ही भारत में आने वाला है। ये भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई है। आज लगभग 6 करोड़ किशोरों को, जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष है, उनको वैक्सीन दी जा चुकी है और तेज़ी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत जोर पकड़ रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अभी और भी वैक्सीन्स बच्चों के लिए आने वाली है और बूस्टर डोज भी आ चुकी है। इस बात का जिक्र भी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में किया था कि नए नए वैक्सीन आपको भारत में देखने को मिलेंगे और मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। नई नई बूस्टर डोज भारत में आती जा रही हैं। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए ये तीसरी डोज, जिसको हम बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं, अनिवार्य कर दी गई है। उसके बाद मैंने आपको एक और ख़ास बात बताई थी जो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वो बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक लहर भारत में और चलेगी। वो लहर होगी नेताओं के दल बदलने की, जो कि भारतीय राजनीति से संबंधित है। आज आप देख रहे हैं, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा की है, जो चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक संपन्न होंगे, उनके होने से पहले नेताओं की अदला बदली शुरू हो गई है। यानी कि नेता दल बदल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। यानी कोरोना की जिस तरह से लहर चल रही है, उसी तरह नेताओं की दल बदलने की लहर भी बहुत पीक पर है। लगातार जल्दी जल्दी नेता दल बदलते नज़र आ रहे हैं। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत से नेता आपको आने वाले समय में दिखेंगे जो दल बदलते नज़र आएंगे और बहुत तेज़ी से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि इस लहर का असर बच्चों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये भी बात कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होती हमें दिखाई दे रही है। एक और ख़ास बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में कही थी कि आने वाला जो समय है नए साल का, इसमें कोई भीषण रेल दुर्घटना आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, जिसका ट्रेलर अभी आपने देखा है, जो कि गुवाहाटी एक्सप्रेस, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, जिसके अंदर 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और 30 से 40 लोगों के मारे जाने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। सरकार ने 5 लाख से अधिक मुआवजे की घोषणा उन मृतकों के परिवारों के लिए कर दी है। इसकी बात मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। इसका एक ट्रेलर मात्र आपने अभी देखा है। एक बड़ी और दुर्घटना होनी अभी बाकी है, जो आप आने वाले समय में देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय देश, भारत के अलावा और भी जो बाहर की कंट्रीज़ है जहाँ पर ये कोरोना चल रहा है, वहाँ पर भी ये धीरे धीरे फ्लू का रूप लेगा और वहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे भारत से पहले कई यूरोपीय देश मास्क मुक्त हो जाएंगे। कई देशों में मास्क फ्री कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं पेरिस का नाम लूँगा। पेरिस ने अपने देश को मास्क फ्री घोषित कर दिया है और साथ में ये भी घोषणा की है कि ये जो कोरोना है, ये एक सामान्य फ्लू है, इससे डरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। इस बात का जिक्र मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में किया था। आने वाले समय में भारत में भी आप देखेंगे धीरे धीरे भारत को भी मास्क फ्री किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी कुछ समय बाकी हैं और भारत को भी ये सब चीज़ें धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। भारत में भी इसे सामान्य फ्लू का रूप दे दिया जाएगा और ओमिक्रॉन ही इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया है कि ओमिक्रॉन भारत के लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि यही ओमिक्रॉन इस वायरस को फ्लू का रूप देगा। और WHO की एक
आपने अगर WHO का प्रोग्राम देखा है, WHO ने घोषणा की है कि ये वायरस फ्लू का रूप लेता जा रहा है। WHO ने ये घोषणा अब की है। ये बात हम अपनी पिछली वीडियोस में पिछले साल कर चुके थे कि ये फ्लू का रूप धारण कर लेगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ओमिक्रॉन के आने से कोरोना की संक्रमण दर लगातार बढ़ेगी। ये मैंने आपको अपनी पिछली करीब 2 या 3 वीडियो पहले ये जानकारी दी थी कि कोरोना की संक्रमण दर जो है वो नव वर्ष के 15 दिन 16 दिन तक, जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं करेगा तब तक बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और आज 16 जनवरी है, रविवार का दिन है। आज मंगल ने लगभग 4:30 बजे राशि परिवर्तन किया है। वृश्चिक राशि को छोड़कर मंगल धनु राशि में जा चुके हैं, केतु के नक्षत्र में। केतु से अलग हो चुके हैं, राहु की दृष्टि से अलग हो चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कल से धीरे धीरे आने वाले 15 दिनों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको कोरोना को लेकर देखने को मिलेंगे। कोरोना का ग्राफ गिरता नजर आएगा, जो कि गिरना शुरू हो गया है। बम्बई में ये केस लगभग 10,000 के आसपास आज हैं और दिल्ली में ये केस लगभग 20,000 के आसपास हैं, जो कि पहले 28 से 29,000 तक पहुंच गए थे। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि कोरोना का जो संक्रमण दर था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब धीरे धीरे इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन नाम का म्यूटेंट है, वायरस है, ये हमारे लिए मृत्यु लेकर नहीं आया है। ये सिर्फ एक सामान्य फ्लू का रूप लेकर आया है। हल्के लक्षणों के साथ मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। ये बात मैं आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ और ये भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होती आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं एक और ख़ास बात करूँगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई है कि राजनीति में महिलाओं का प्रवेश आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष राजनीति में महिलाओं का प्रवेश आपको अधिक देखने को मिलेगा और ये घोषणा भी कांग्रेस पार्टी हमारी कर चुकी है कि कुछ महिलाओं को टिकट देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं हमारी सत्य सिद्ध होती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के मैं अगर आपसे पिछली वीडियोज़ के अंदर जो मैंने बातें आपसे की हैं, अगर मैं उन सब वीडियोज़ को लेकर ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होती दिखाई दे रही हैं। आज मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। इसका प्रभाव आने वाले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 15 दिनों में आपको इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। इस बात की चर्चा भी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में कर चुका हूँ। आज से ये समय शुरू होता है और आने वाले 15 दिन ये कोरोना का ग्राफ अब नीचे गिरेगा और कुछ खास चेंजेस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पर कुछ भविष्यवाणियाँ हमारी सत्य सिद्ध हुई हैं। आप जाकर मेरे पिछले वीडियोज़ में इन सब घटनाओं को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने इन सब घटनाओं का जिक्र अपनी पिछली वीडियोज़ में किया था। तो कहीं ना कहीं पर आप देखें तो ग्रहों का जो गोचर है वो हमें पहले से ही ये संकेत दे देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो आने वाले समय को लेकर मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी जो लगभग सही सत्य सिद्ध हुई हैं, सही सिद्ध हो रही हैं, सत्य सिद्ध हो रही हैं। और आशा करता हूँ आपका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो को, जो कि मेरी भविष्यवाणियों पर आधारित है, इसको अन्य लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे समय समय पर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में नई सूचना लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होता हूं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।